कभी नवादा शेखपुरा में सवर्णों पर सितम ढाने वाले खूंखार अपराधकर्मी अशोक महतो 1.5 दशक तक गुनाहों के देवता बनकर जेल में जमे रहे। राजू सिंह जैसे कद्दावर नेता की हत्या में उनका नाम आया। नवादा जेल ब्रेक के अभियुक्त रहे। कहा तो यहां तक जाता है कि बेजान बालू और पत्थर की जंग में पिछड़ों का मसीहा बनकर अशोक ने अपना खेमा खड़ा कर लिया। वर्चस्व के लिए हुए गैंगवार में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। अशोक अभी जेल से बाहर है, पर चुनाव लड़ने की उसमें जबरदस्त ललक है। इसी क्रम में उसने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और अपनी बात पक्की भी कर ली। लालू को उसकी पिछड़ों पर पकड़ कारगर लगी। बड़ी बाधा थी उनका आपराधिक रिकॉर्ड। लालू ने सलाह दी तो अशोक महतो ने विवाह रचा लिया और यह विवाह रचाने के बाद अशोक महतो की पत्नी मुंगेर से आरजेडी की उम्मीदवार बन गई। अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से आरजेडी का टिकट मिल गया। ऐसे में अशोक महतो अपनी पत्नी के सहारे राजनीति में एंट्री मारने को लेकर बेताब दिख रहे हैं। हालांकि मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को चुनौती देने वाली यह महिला अशोक महतो के सहारे इस बार संसद पहुंच पाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ललन सिंह बिहार में मुंगेर से सांसद हैं और ललन सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता भी हैं। एनडीए की बागडोर थामने वाले नरेंद्र मोदी मुंगेर में ललन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी के अलावा अपना वोट आधार भी कम नहीं है मुंगेर में ललन सिंह के लिए। बावजूद इसके अशोक महतो की बिरादरी यानी कुर्मी वोटर जेडीयू को वोट करते रहे हैं, जबकि इस बार अशोक महतो की पत्नी आरजेडी से उम्मीदवार हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो मुंगेर लोकसभा सीट भूमियार बहुल है। दलितों की आबादी भी वहां ठीक ठाक है। जेडीयू या बीजेपी को मिलते रहे वोट, पर इस बार अशोक महतो सेंधमारी करेंगे। ललन सिंह ने 2 बार सूरजभान की पत्नी बीना देवी और जेडीयू का दामन थाम चुकी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से भी लोहा लिया। पहली बार तो वे मात खा गए, पर दूसरी बार उनकी खासियत लोगों ने पहचान ली और ललन सिंह ने जीत का सेहरा बांध लिया। मुंगेर लोकसभा सीट से इस बार कड़ाके की मुकाबले में अशोक महतो की पत्नी एवं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बीच मुकाबला होना है। देश दुनिया की नज़र मुंगेर लोकसभा सीट पर है। आखिर एक और अशोक महतो है तो दूसरी ओर ललन सिंह। अशोक महतो जो कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह के रूप में जाने जाते हैं, लालू प्रसाद के सहारे इस बार अशोक महतो अपनी पत्नी को लोकसभा भेजवाने के लिए पूरी तन्मयता से मुंगेर में कैंप करने लगे हैं। अशोक महतो ने जिस महिला से विवाह की वह अनीता है। लखीसराय की रहने वाली है। दिल्ली में उत्तर रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के तौर पर नियुक्त हैं। अनीता के पिता पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हैं। शादी के 24 घंटे बाद राजद की ओर से मुंगेर से टिकट मिल गया है। मुंगेर लोकसभा सीट में भूमियार सबसे अधिक हैं। कुर्मी वोटर्स भी हैं। लालू को एक बाहुबली छवि चाहिए थी, इसलिए लालू ने अशोक महतो से कहा था कि शादी कर लो, टिकट मिलेगा। अनीता से शादी की और 24 घंटे के बाद ही अनीता को राजद ने मुंगेर से अपना उम्मीदवार बना दिया। पिछले चुनाव की बात हम करें तो ललन सिंह को पिछले चुनाव में 5,28,762 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 3,60,825 वोट मिले थे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अशोक महतो का कभी गढ़ रहा इलाका नवादा या जमुई लोकसभा क्षेत्र पड़ता है।
ऐसे में अशोक महतो की पत्नी को लालू यादव मुंगेर शिफ्ट क्यों कराना चाहते हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि लालू प्रसाद यादव एक जिम्मेवार राजनेता हैं। उन्हें बिहार के कोने कोने से उठने वाली आवाज भी पता है। ललन सिंह के खिलाफ पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुंगेर की लड़ाई आगरा बनाम पिछड़ा बना देना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि अशोक महतो के सहारे आरजेडी या फिर महागठबंधन नवादा, शेखपुरा और मुंगेर 3 जिलों के पिछड़ा वोट को गोलबंद करना चाहते हैं। एनडीए से अगर ललन सिंह को मुंगेर से टिकट मिल चुका है तो उन्हें हरा पाना मुश्किल था, ये लालू प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद ने अशोक महतो को आगे कर उनकी ताकत को भी आजमा लेना चाह रहे हैं और पिछड़ों का समर्थन प्राप्त कर अशोक महतो का खौफ समाप्त हो जाए पिछड़ों से। साथ ही मुंगेर लोकसभा सीट को आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का मोड़ देकर यदि चुनाव में अशोक महतो की पत्नी अनीता जीत जाती है तो पिछड़ों की जीत माना जाएगा। यदि ललन सिंह हारते हैं तो अगरों की हार मानी जाएगी। इस प्रकार के समीकरण का ख्याल कर लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी अनीता को टिकट थमा दिया है। मुंगेर लोकसभा का परिणाम क्या होगा, क्योंकि विगत कई चुनावों में यहाँ बाहुबलियों की लड़ाई होती रही है और बाहुबलियों की लड़ाई में भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई भी हुई है। ऐसे में यह चुनाव एक तस्वीर देगी बिहार के लिए, जिसमें आगरा बनाम पिछड़े की लड़ाई में मुंगेर में आखिर किसके सर ताज होता है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।